नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार थम गया है। माना जा रहा है कि उपचुनाव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, जिसको देखते हुए सीएम योगी अखिलेश यादव से लेकर सभी धुरंधर मैदान में डटे हुए हैं। वहीं वोटिंग से 12 घंटे पहले ऐसा खेल बदला है कि सारी सीटों का रंग ही बदल गया है। चलिए उपचुनाव से पहले एक एक सीट के सियासी रंग को देखते हैं। बारह घंटे पहले बदला पूरा खेल। क्या कहता 9 सीटों का सियासी रंग? कौन मारेगा बाजी? किसकी होगी हार? यूपी उपचुनाव राजनीतिक दलों की नाक का सवाल बन गया है। काफी राजनीति और समीकरण के बाद सपा, बीजेपी और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया और चुनावी रणभूमि में अपने उम्मीदवारों को उतारा। प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ सत्तारूढ़ बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार किया। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मैनपुरी से पार्टी की सांसद डिंपल यादव के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए खूब पसीना बहाया। बसपा सुप्रीमो मायावती, सांसद चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी भी उपचुनाव के मैदान में उतरे। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन उनके नेताओं के लिए प्रचार के दौरान एक भी संयुक्त चुनावी रैली नहीं की। राजनीति के धुरंधरों की जी तोड़ कोशिश और जनता के मूड के हिसाब से एक एक करके 9 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। यूपी की 403 में से 10 विधानसभा सीटों के खाली होने के बाद उपचुनाव कराया जाना था। चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कानूनी पेचों के कारण न करने का फैसला लिया। पहले 9 सीटों पर चुनाव की तारीख 13 नवंबर तय की गई, लेकिन 15 नवंबर को गंगा स्नान को देखते हुए उपचुनाव की तारीख को 20 नवंबर के लिए आगे बढ़ा दिया और अब वो तारीख आ गई है। मुरादाबाद की कुंद्रुकी विधानसभा सीट। सबसे पहले बात कुंद्रुकी सीट की। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कुंद्रुकी क्षेत्र में 60% से अधिक आबादी मुस्लिम समाज की है। सपा ने मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को दिया है। सपा के कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से बीजेपी सेंधमारी में जुटी हुई है। प्रत्याशी रामवीर सिंह मुस्लिम टोपी और कांधे पर चादर ओढ़कर मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं, तो मुस्लिम समाज ने भी उन्हें सिर आंखों पर बैठा रखा है। जहां रामवीर सिंह जैसे ही मंच से नीचे उतरे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शगुन के तौर पर उन्हें पैसे दिए। किसी ने 100 तो किसी ने 500 का नोट बीजेपी प्रत्याशी को जेब से निकाल कर दिया। साथ ही साथ गांव के मुस्लिमों ने रामवीर सिंह से कहा कि हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, हम रामवीर को वोट भी देंगे और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देंगे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर सीट मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और 40% मतदाता मुस्लिम है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान जीते और अब आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन, बहुजन समाज पार्टी के शाह नजर, समाजवादी पार्टी की सुंबल राणा और एआईएमआईएम से अरशद राणा के साथ साथ एनडीए से रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल मैदान में है। इस चुनाव में सपा प्रत्याशी और रालोद प्रत्याशी के बीच की सीधी टक्कर होनी बताई जा रही है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन जिस तरह सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है, उसके चलते बीजेपी और आरएलडी को सफलता मिल सकती है और सपा के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट। गाजियाबाद सीट पर 14 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने संजीव शर्मा को मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिंह राज जाटव को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी ने पीएन गर्ग को चुना है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने रवि गौतम और आजाद समाज पार्टी ने सत्यपाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन
मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही बताया जा रहा है। इस सीट से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार चुनाव में जीत हासिल की है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम मिलकर जीत और हार तय करते हैं। इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में दीपक पटेल को मैदान में उतारा, जिनकी मां केसरी देवी पटेल इस क्षेत्र की पूर्व सांसद रह चुकी है। बसपा के जितेंद्र कुमार सिंह और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के शाहिद अख्तर खान भी मुकाबले में है। जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण पर निर्भर ये चुनाव बीजेपी, सपा या बसपा किसी के लिए भी आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस के बागी सुरेश चंद्र यादव भी मैदान में है, जिसके चलते सपा के वोट बैंक में सेंध लगना तय है। यहाँ यादव मतदाता, दलित, मुस्लिम और कुर्मी मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया, जबकि सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है। बसपा ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए अमित वर्मा को उम्मीदवार नियुक्त किया है, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पद छोड़कर आए हैं। धर्मराज निषाद की ये परंपरागत सीट मानी जाती है। उन्होंने पहले भी इस सीट से 3 बार विधायक रहकर अपनी सियासी ताकत दिखाई है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के कब्जे में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बाकी दलों के मैदान में आने से सपा के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ा हुआ है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट। मिर्जापुर लोकसभा में आने वाली मझवा बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। यहाँ सपा आज तक एक भी चुनाव नहीं जीती। मझवा में ब्राह्मण, बिंद और दलित ये 3 वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। ये जिसके साथ गए उनकी जीत निश्चित है। कुल मतदाताओं को लगभग 57% है। इसके बाद करीब 40% वोटर यादव, मुस्लिम, मौर्य, पटेल, पाल और भूमिहार समाज से है। 3% अन्य समाज के मतदाता आते हैं। बीजेपी बिंद, ब्राह्मण, मौर्य, पटेल, पाल और ठाकुर वोट के सहारे। हालांकि बीजेपी अपने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नैरेटिव को भी सेट कर रही है। बसपा जिस बीडीएम के सहारे चुनाव में फर्क करने की कोशिश कर रही है, दीपू तिवारी के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने और अपने परंपरागत दलित वोटरों के साथ मुस्लिम वोट बैंक में भी बसपा घुसने की तैयारी में है। बिंद और ब्राह्मण एक साथ जिसके साथ रहे वो चुनाव जीता है, चाहे वो बीजेपी हो या बसपा या फिर निषाद पार्टी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी विधायक अनूप प्रधान अलीगढ़ की खैर सीट से इस्तीफा दे दिए। अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ से चुनावी समीकरण की तस्वीर फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही, लेकिन सपा और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी का मुकाबला इस बार 2022 में बसपा प्रत्याशी रही इस सपा से चुनाव लड़ रही चारू कैन से है। वहीं बसपा ने पहल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट। इरफान सोलंकी के इस्तीफे के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। सपा ने यहाँ से उनकी ही पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। बसपा ने भी अपने उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार को इस चुनावी दंगल में खड़ा किया है। यहाँ पिछले 28 सालों से कमल नहीं खिला। आपको बता दें कि यहाँ कुल लगभग 2,70,000 वोटर हैं। इनमें मुस्लिम करीब 1 लाख हैं और ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लगभग 60,000 वोटर हैं। इस सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर मुख्य भूमिका में रहते हैं। ऐसे में सीट बीजेपी के लिए मुश्किल बनी पड़ी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, तो ये सपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर सपा अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहती है, जबकि बीजेपी यहां जीत दर्ज कर करहल में मिथक तोड़ने का इरादा रखती है। करहल से बीजेपी ने अनुजेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वह सपा ने तेज प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी 2 दिग्गज नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद हैं। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जहां बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव का विवाह लालू प्रसाद की छोटी बेटी राजलक्ष्मी से हुआ है। ऐसे में अब 9 सीटों पर
कौन कौन सी सीट कब्जा करती है, ये उपचुनाव के रिजल्ट में सामने आएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।